शॉकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट, जो कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो छोड़ दी है ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस। रीज़न है उनके 4 इम्पॉर्टेंट रीज़न, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे 4 रीज़न थे जिसके वजह से दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट, जो कि संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर थी स्टारिंग प्रभास ऑल्सो, वो छोड़ दी है। वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि वो चाहती है, दीपिका पादुकोण चाहती है कि वो सिर्फ 8 घंटे काम करे, सिर्फ 8 घंटे काम करे, बिकॉज शी हैव टू लुक आफ्टर हर डॉटर। उनको अपनी बच्ची का भी ध्यान रखना है जिनका नाम दुआ है, ठीक है। तो 8 घंटे काम करना चाहती है सिर्फ दीपिका पादुकोण विथ संदीप रेड्डी वांगा, ठीक है। तो अगर शिफ्ट की बात करें तो वो चाहती है कि मैं 8 ही घंटे काम करूँ। अब देखो कहानी में ट्विस्ट कैसा है कि ठीक है, आप 8 घंटे काम करना चाहते हो, लेकिन अगर ये पिक्चर सिर्फ मुंबई में शूट हो रही है, सिर्फ मुंबई के ही लोकेशन में शूट हो रही है, पूरी पिक्चर अगर मुंबई में शूट हो रही है, तो ये चीज़ रीज़न वैलिड भी है और ये चीज़ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपकी बात मानेंगे भी कि पूरी पिक्चर हमारी मुंबई में बेस है। अगर हीरोइन 8 घंटे काम करना चाहती है तो अपना काम करके अपने घर जा सकती है। लेकिन अगर यही कोई आउटडोर लोकेशन रहा, कोई दूसरे सिटी में रहा, हैदराबाद में रहा, बेंगलोर में रहा, या फिर मुझे एक बात बताओ, अगर यही फिल्म की शूटिंग कोई फॉरेन कंट्री में रही, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आपका रीज़न आपके लिए जायज़ है, लेकिन वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, उनका भी तो टाइम लगता है, उनके भी तो पैसे लगे हैं। तो आप सिर्फ बोल रहे हो कि 8 घंटे काम करूँगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। इन आपको या तो अपनी डॉटर को अपने साथ रखना पड़ेगा, या फिर आपको वो फिल्म छोड़नी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शन है, आइदर आप पेरेंटहुड चूज़ करो या फिर आप फिल्म में चूज़ करो। 2 ही रीज़न है। पेरेंटहुड चूज़ करोगे तो फिल्म में जाएंगी, और फिल्म चूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं पेरेंटहुड में कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, ठीक है। ये पहला रीज़न है जिसके वजह से वो चाहती है कि 8 घंटे, मैं सिर्फ 8 घंटे काम करूँ। तो ये रीज़न इसलिए वैलिड नहीं होता है कि मुंबई के लिए ठीक है, लेकिन कोई दूसरे लोकेशन के लिए वो वैलिड नहीं होता है, बिकॉज सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं है, वो बहुत बड़ी टीम है, सबका टाइम, सबका शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है। तो सबके लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कभी 8 घंटे में ही शूटिंग कंप्लीट होगी, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स। अगर मुंबई में है तो ठीक है, अब मुंबई के बाहर रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये 8 घंटे का कंसेप्ट संदीप रेड्डी वांगा को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण की ये बात नहीं मानी। दूसरा पॉइंट ये है कि वो चाहती है कि मैं 20 करोड़ फीस लूँ, ठीक है, 20 करोड़ फीस लूँ। आप देखते हो कि जो भी फेमस एक्ट्रेस है या फिर एक्टर्स है जिनकी फिल्में चल जाती है, बॉलीवुड की बात करता हूँ, अगर बॉलीवुड में उनकी फिल्में चल जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर अपनी फ़ीस बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। पर फिल्म्स, अगर उनकी कुछ फिल्में अच्छी चल जाती है, अगर वो अच्छी फिल्में दे देते, हिट फिल्में दे देते हैं, सुपर हिट फिल्में दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी फ़ीस अगली अगली फिल्मों के लिए, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ाते रहते। ये बॉलीवुड में होता है, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप काम कर रहे हो और उसके लिए आपको पे किया जा रहा है, ठीक है। तो पे किया जा रहा है तो 20 करोड़ की फ़ीस मांग रही है दीपिका पादुकोण, ठीक है। प्रोड्यूसर ने, सपोज करो प्रोड्यूसर ने दे दिया 20 करोड़ की फ़ीस, ये चीज़ भी वैलिड है। लेकिन क्या चाहता है पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 ये है कि 20 करोड़ की फ़ीस तो चाहिए ही चाहिए, अलॉन्ग विद दैट प्रॉफिट शेयर भी चाहिए, ठीक है। शी वॉन्ट 20 करोड़ फीस फॉर फिल्म एज वेल एज दी प्रॉफिट शेयर। सो प्रॉफिट शेयर में कैच है, बिकॉज कोई भी प्रोड्यूसर आइदर ही विल पे फॉर दी फिल्म और दी प्रॉफिट शेयर, कोई भी एक चीज़ प्रोड्यूसर मानेगा, या तो प्रॉफिट शेयर लो या फिर अपनी फिल्म की फ़ीस लो। वो दोनों भी चीज़ों के लिए एग्री नहीं होगा, बिकॉज आप अकेले ही नहीं हो जो वो फिल्म में काम करते हो, ठीक है। आपके साथ बाकी सह कलाकार भी है और पूरी टीम है, आप सिर्फ अकेले नहीं हो। तो आप सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं देख सकते उसमें कि आप, मैं सिर्फ फीस भी लूँगी उसमें, फिर प्रॉफिट शेयर भी लूँगी, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? प्रोड्यूसर के पास कितना बचेगा, एक्टर कितने लेंगे? सब अगर फीमेल लीड को दे देंगे तो मेल लीड क्या लेंगे, सपोर्टिंग कास्ट को क्या देंगे, प्रोड्यूसर क्या रखेगा, डायरेक्टर क्या रखेगा? तो बहुत सारे लोग होते, एक जो फिल्म बनती है वो पूरा टीम एफर्ट होता है, ठीक है।
तो सबको पे करना होता है। अगर हम एक्ट्रेस के ही इतने टेंटम झेलेंगे तो वो कोई बात नहीं होती है, ठीक है। आइदर प्रोड्यूसर एग्री है आपको की फ़ीस देने के लिए और आप प्रॉफिट शेयर लो, दोनों भी नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ तक कि मेल एक्टर्स भी नहीं लेते, ए लिस्ट एक्टर्स भी नहीं लेते, या तो वो फीस लेते हैं या तो फिर प्रॉफिट शेयर लेते हैं, दो में से कोई भी एक। और प्रोड्यूसर भी कोई भी एक चीज़ सपोर्ट कर सकता है, दोनों भी नहीं। इसलिए ये एक और रीज़न है जिसके वजह से संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका पादुकोण में क्रिएटिव डिफरेंसेस आए। अब पॉइंट नंबर 4 है कि उनको तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलना है। तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलना है। संदीप रेड्डी वांगा की स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है कि उनको तेलुगु में अगर वो रिलीज़ करेंगे ये फिल्म को, तो उनको वो चाहते हैं कि जो मेरे लीड एक्ट्रेस रहे वो तेलुगु में बात करे, तेलुगु में डायलॉग बोले। तो ये चीज़ कितनी वैलिड है। साउथ के लोग हिंदी बेल्ट में भी काम करते हैं, ठीक है। साउथ से भी एक्ट्रेस आते हैं हिंदी बेल्ट में काम करने के लिए। वो लोग, उनको भी साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है, उनको भी हिंदी नहीं आती, लेकिन वो लोग भी इधर काम करते। आप प्रकाश राज की बात कर लो, इनफैक्ट आप रजनीकांत की बात कर लो, या फिर आप श्रीदेवी की बात कर लो, जयललिता की बात कर लो, जितने भी लोग हैं वो लोग साउथ इंडस्ट्री से। लेकिन वो जब हिंदी फिल्मों में आए तो उन्होंने हिंदी सीखे एंड हिंदी में डायलॉग बोले। और इनफैक्ट आज की जो साउथ की लीडिंग एक्ट्रेसेस है वो भी हिंदी फिल्मों में काम कर रहे, तो उनको भी हिंदी बोलना पड़ता है। फिर यहाँ के लोगों के लिए काहे के लिए वो एक्सेप्शन होगा, यहाँ के लोगों के लिए भी वो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको तेलुगु में डायलॉग बोलना पड़ेगा तो यू हैव टू लर्न तेलुगु, ठीक है। तेलुगु आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज वो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्टर का विजन है, वो प्रोड्यूसर का विजन है, उनकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो आपको रोल दे रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं आती तो फिर सीखो, नहीं आती तो सीखो, नहीं तो फिर तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलोगे तो फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपकी बात नहीं मानेंगे, लिटरली आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका विजन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और डायरेक्टर लाइक संदीप रेड्डी वांगा वो अपने विजन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो अपने जाने जाते हैं, वो अपने एक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करते, चाहे आप एनिमल देख लो, चाहे आप कबीर सिंह देख लो, चाहे आप अर्जुन रेड्डी देख लो, उनकी जितनी फिल्में देख लो, आप देखोगे कि वो अपने विजन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अपने एक्टर्स को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा मेल, रियल अल्फ़ा मेल की तरह वो प्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने विजन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसमें भी कोई वो नहीं है कि एक्टर्स मैं तेलुगु में नहीं बोलूँगा, मैं तमिल में नहीं बोलूँगा। हाँ, और फीस को लेके भी एक और बात है कि आप बॉलीवुड में फेमस हो, बॉलीवुड में आपको जानते हैं, तो बॉलीवुड में आप ये डिमांड रखोगे तो बॉलीवुड में आप फेमस हो, बॉलीवुड में आप अच्छी फिल्म कर रहे हो, आप फेमस हो, आप सक्सेसफुल हीरोइन हो, वो लोग आपकी बात शायद मान लेंगे। साउथ में आप अपने आप को प्रूव करने को, साउथ में आप काम करो साउथ के डायरेक्टर्स के साथ, साउथ के एक्टर्स के साथ। व्हेन यू वर्क विद साउथ एक्टर्स एंड डायरेक्टर एंड व्हेन यू विल प्रूव देयर, मतलब साउथ की फिल्मों में जब आप प्रूव करोगे अपने आप को, तब आप ऐसी डिमांड रख सकते हो कि आपको फीस भी चाहिए एंड आपको प्रॉफिट शेयर भी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले साउथ की फिल्मों में अपने आप को प्रूव करो। अनटिल एंड अनलेस यू विल मेक अ स्टेटमेंट इन साउथ, वो लोग आपकी बात क्यों मानेंगे, वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। बॉलीवुड में चलता है ये, साउथ में नहीं चलता। साउथ की कुछ फिल्में करो, उसमें नाम कमाओ, जिससे बॉलीवुड में नाम कमा है वैसे साउथ में काम करो, साउथ की फिल्मों में काम करो, उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करो, उनकी रीजनल फिल्मों में काम करो, फिर सक्सेसफुल हो एंड देन आप अपनी ऐसे डिमांड रखो। तो मेरे हिसाब से तो ये जितनी भी डिमांड है, चारों भी, टाइमिंग को लेके, फीस को लेके, प्रॉफिट शेयर को लेके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो है कि तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलेंगे, तो ये चीज़ चारों भी गलत है। और संदीप रेड्डी वांगा अब सीधा रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, वो किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके पास प्रभास ऑलरेडी है, वो किसी फ्रेश न्यू एक्ट्रेस को लेंगे और उनसे वो काम करवाएंगे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने विजन से। एनिमल उनके मन के मुताबिक नहीं बनी, तो उन्हें एनिमल को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए 5 मंथ्स के लिए डिले कर दिया था। जो एनिमल की ओरिजिनल डेट थी वो 5 मंथ पहले की थी, लेकिन जब तक कि उनको खुद से कन्विंस नहीं हुआ तब तक कि उन्होंने एनिमल रिलीज़ नहीं करे। 5 महीने सामने बढ़ा दिया रिलीज़, और फिर देख लो मैजिक संदीप रेड्डी वांगा का। तो संदीप रेड्डी वांगा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, नहीं ही करेगा।
चाहे सामने दीपिका पादुकोण रहो या कोई भी रहो, वो डायरेक्टर एकदम बोलूँगे ना, वो अपने क्राफ्ट को लेके वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो डायरेक्टर अपने आप में खुद ही एक ब्रांड है, समझे। फिर कोई भी बॉलीवुड के कितने भी बड़े लोग आ जाए, रणवीर कपूर को देख लो, एनिमल में पूरा सरेंडर कर दिया था वो रोल के लिए। बॉबी देओल को देख लो, तो उनको पता है संदीप रेड्डी वांगा का पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था, ये मेरा टेक था। आपका क्या व्यूज़ है, आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।